नमस्कार, मैं देवांग नायक आपका मुंबई दिल से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी संस्कृति में माँ बाप को भगवान से भी बढ़कर कहा गया है, लेकिन आज के इस युग में कुछ बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और उन्हें जीवन की कठिनाइयों में अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे माँ बाप का एक बेटा और भी है जो एक सगे बेटे से भी बढ़कर उनकी सेवा करता है। हम बात कर रहे हैं उदय मोदी की। अपनी क्लिनिक में पेशेंट को कंसल्ट कर रहे हैं ये है डॉक्टर उदय मोदी। पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, उदय मोदी मुंबई के भाईंदर इलाके में रहते हैं। पिछले 6 सालों में उनके जरिए एक बड़ा ही पुण्य का काम हो रहा है। वे मीरा भाईंदर के रहने वाले उन बेसहारा बुजुर्गों कि जिनकी कोई संतान ना हो या जिन्हें उनकी संतानों ने छोड़ दिया हो, उन्हें वे अपनी श्रवण टिफिन सेवा के जरिए रोज़ खाना पहुंचाते हैं और साथ ही उनकी हर ज़रूरतों का ख्याल भी रखते हैं। मैं इस जगह पे 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ आयुर्वेदा का, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ये चल रहा था इन बिटवीन 6 साल पहले अंकल मेरे पास आए, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, घुटने में प्रॉब्लम था। तो उसने बताया कि मेरी वाइफ को पैरालिसिस हो गया है, 3 बच्चे हैं, हमको कोई साथ में रखता नहीं है और खाने का इतना प्रॉब्लम है कि इतना पैसा नहीं हम लोग बाहर से लाके खा सके। तो उसी समय मैंने सोच लिया और उसको जवाब दिया कि कल से मेरे घर से टिफिन आएगा आपको। शाम को रात को घर पे गया, वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मेरी वाइफ भी सोच में पड़ गई कि ऐसे तो कितने लोग होंगे, जितने का कर सकते हैं उतने का अपने को करना चाहिए। फिर हम तरीका ढूंढा कि ये बैनर वगैरह, पैम्पलेट वगैरह पूरे भाईंदर में जहाँ मंदिर हो, देरासर हो, वहाँ लगाया कि भाई ऐसे कोई नीडी पीपल, मतलब ज़रूरत वाले आपकी नज़र में हो तो हमारा कांटेक्ट कीजिए। जगह का प्रॉब्लम, जनरेशन गैप सब समझ में आता है, लेकिन एक बेटा अपने माँ बाप को एक रोटी का टुकड़ा ना दे, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कि हार्डली कोई 4-5-6 जिन ऐसे निकलेंगे जो ज़रूरत वाले होंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, आज वही 11 टिफ़िन से 165 टिफ़िन है और ऑलरेडी मेरे पास 72 नाम वेटिंग लिस्ट में है जो ये सेवा लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। Food served in tiffin is cooked at home. Dr. Modi himself tastes the food and only then it is filled in tiffin and delivered through tempo in various houses. अपने जीवन की ढलती शाम में जहां इन दुखियारों को पूछने वाला कोई नहीं, वहाँ किसी की प्यार भरी दस्तक उनके लिए क्या मायने रखती है, ये आप खुद ही देख लीजिए। बर्थडे है तो तुम्हारो हैं? आलिया आओ। हैप्पी बर्थडे। हाँ ये तो आइए आपको ले चलते हैं वल्लभ भाई के घर पे। अभी हम दोनों अकेला है, हमारे साथ कोई नहीं, भगवान है हमारे साथ। हमने भगवान ने एक बेटा दिया है, उदय भाई, भगवान ने दिया है हमको। हमारे पास कुछ नहीं था, अभी सब उसको रोटी डब्बा सब देता है भगवान, उसका ख्याल रखे। 100 साल का जिए, भगवान सुखी रखे उसको और आगे बढ़े। बस हम, हमारा शरीर दोनों का चलता नहीं है। मेरे पैर की तकलीफ बहुत पूरी सख्त नहीं चलता, किधर भी जाओ टेंशन पूरा रहता है। जब भगवान को सब अच्छा करेगा, अंतर से बोलता, बाहर से नहीं बोलता। जो अंतर से है वो नहीं जाहिर में होता। जो दे दिया वो दे दिया, भगवान ने भेज दिया। देखो अचानक हम, हमारे पास कुछ नहीं था,
इसलिए मैं आराम से बैठी हूँ कि है ना, उसके वजह से मैं बैठी हूँ आराम से। भगवान है बस, कोई नहीं तो उसका भगवान, भगवान ही देखता है सब। दोस्तों, जहाँ डॉक्टर उदय मोदी ऐसे कई सारे माँ बाप की एक बेटे बनकर सेवा कर रहे हैं, वहाँ उनका खुद का भी एक परिवार है और ऐसे काम परिवार के साथ के बिना मुमकिन नहीं। तो आइए अब हम जानते हैं उनके परिवार से कि वे उनके इस काम के बारे में क्या सोचते हैं। वैसे तो एक्चुअली इन्होंने शुरू कर दिया था पहले और बाद में हमें पता चला घर में। तो इनका ऐसा है कि बस जो मन में आता है वो शुरू कर देते हैं और उसमें कभी ऐसा नहीं रहा कि उनको घर में पूछना पड़े, किसी का ओपिनियन लेना पड़े। हमको उनके अंदर पूरा फेथ है कि वो जो करते हैं वो सही करते हैं। हम अभी तो लाइक स्टडीज़ कर रहे हैं तो और कुछ हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे एक्सपेंसेस कम करके उन्हें हेल्प करते हैं एंड जो वो कर रहे हैं उनके लिए आई फील वेरी प्राउड। उनकी तरफ से ही हम प्रेरणा लेते हैं क्योंकि वो अपनी पर्सनल नीड्स कुछ भी नहीं रखते। हम उनके लिए कपड़े लेने के लिए कहते हैं, शूज़ लेने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं है ना, जो है वही ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे, जितनी ज़रूरत है उतने कपड़े हैं। तो उनकी ये बातें सुन के बच्चों को भी वही सीख मिली है कि जितनी ज़रूरत है उसी में चलाना चाहिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे तो अच्छे काम के लिए एक्सपेंस कर सकते हैं। बेसिकली लाइक इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं और काम के लिए तो बहुत अच्छा फील होता है। आई एम हैप्पी। कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ लेनी हो तो मैं भी सामने से ही मना कर देता हूँ। अगर वो बोलते हैं तो भी मैं मना कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ अगर रेगुलरली ली जाए तो उनके ट्रस्ट में कुछ कम पड़ सकते हैं पैसे। तो वो ट्रस्ट को जारी रखने के लिए मैं भी उनको ऐसे इसी तरह से हेल्प करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी जब बड़ा हो जाऊँ मैं भी कुछ काम आऊँ उस ट्रस्ट के लिए। So now let's talk to the man himself as to how does it feel doing this noble cause. देवांग भाई, महाभारत में एक एग्जाम्पल है कि श्री कृष्ण भगवान उसमें बोला है कि मेरे 2 माँ और 2 बाप है तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो मैं आज बोलना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे 165 माँ बाप है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। एक गांव में 8-10 लोग कहीं खड्डा खोद रहे थे, उसमें से एक वयोवृद्ध माँ जी एक निकले। उन्होंने पूछा, बेटे क्या कर रहे हो? तो वो 8-10 जुवानों ने जवाब दिया कि माँ ये खड्डा खोद रहे हम लोग, इसमें से भगवान निकल रहे हैं। तो माँ जी ने आवाज देके बोला कि मेरी सुई गिर गई है इधर। तो 8-10 जुवान ढूंढने लगे माँ जी की सुई कहाँ गिरी, सुई कहाँ गिरी। उसमें से एक आदमी थोड़ा होशियार था, उसने पूछा, माँ जी आपकी सुई कहाँ गिरी है? तो उसने बोला कि सुई तो मेरी झोपड़ी में गिरी है। तो वो युवान ने पूछा कि माँ जी सोई आपकी झोपड़ी में गिरी है तो आप यहाँ सोई कैसे ढूंढ रहे हो, आपकी सुई इधर नहीं मिलेगी। तो माँ जी ने वो युवान के कंधे पे हाथ रख के बोला था, बेटा भगवान तुम्हारे घर पे माँ बाप के स्वरूप में है और तुम लोग इधर खड्डा खोद के भगवान निकालने की कोशिश कर रहे हो। आपके घर में साक्षात माँ बाप है, उनकी पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और वही तीर्थ है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो ये थी कहानी आज के युग के श्रवण कुमार उदय मोदी की। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा, आपको सोचने में मजबूर किया होगा। जाते जाते एक शेर कहना चाहूँगा कि नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने बहा के हंसाया हमको, दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, खुदा ने माँ बाप बनाया जिनको। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी किसी दिल छू जाने वाली कहानी के साथ। नमस्कार।